कानपुर के प्रतिष्ठित गुप्ता परिवार में रामनाथ जी और शकुंतला जी एक समय में मिसाल माने जाते थे। संस्कार, अनुशासन और सादगी के प्रतीक। उन्होंने अपने दोनों बेटों विजय और अजय को प्यार, मेहनत और ईमानदारी का पाठ पढ़ाकर बड़ा किया। उन्होंने अपनी इच्छाओं को त्याग कर बच्चों की पढ़ाई, करियर, शादी और खुशियों में कोई कमी नहीं आने दी। चाहे खुद पुराने कपड़े पहनने पड़े या महंगे इलाज टालने पड़े, लेकिन बच्चों की एक मुस्कान के लिए वे हर कुर्बानी देने को तैयार रहते थे। विजय और अजय ने भी अपने माता पिता को अपना आदर्श माना, लेकिन समय के साथ हालात बदलते गए। दोनों बेटों की शादियां हो गईं। विजय की पत्नी सानिया और अजय की पत्नी सुगंधा आधुनिक सोच वाली आत्मनिर्भर महिलाएं थीं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला। बहुओं का स्वागत दिल से हुआ, हर छोटी बड़ी खुशी में उन्हें शामिल किया गया। मगर धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अब सास ससुर की बातें बहुओं को दकियानूसी लगने लगीं। वे हर निर्णय में अपने स्पेस की बात करने लगीं। विजय और अजय भी पत्नी के कहने पर सोचने लगे कि शायद माता पिता को अब आराम करना चाहिए, बच्चों की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए। और फिर एक दिन बहुओं के इशारों पर बेटों ने कठोर निर्णय लिया। माँ बाप अब हमारे साथ नहीं रहेंगे। यह सुनते ही रामनाथ जी के हाथ से चाय की प्याली गिर गई और शकुंतला जी की आंखें भर आईं। लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया, बस अपने कमरे में जाकर चुपचाप अपने कपड़े समेटने लगीं। रामनाथ जी और शकुंतला जी घर के पुराने हिस्से में अकेले रहने लगे। उस हिस्से में अब न बच्चों की किलकारियां थीं, न बहुओं की रसोई की चहल पहल। बस एक सन्नाटा था, जिसमें शकुंतला हर रोज अपने मोबाइल की स्क्रीन पर विजय या अजय का नाम देखती, लेकिन कॉल करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। सोचती, क्या पता वे बिजी हों, परेशान ना हो जाएं। एक दिन विजय को तेज बुखार हो गया। शकुंतला जब यह सुनकर दौड़ी दौड़ी उसके पास गई, तो विजय ने उसे झुंझलाते हुए कहा, आप लोगों को हमारी जिंदगी में क्यों टांग अड़ानी है? हमें अकेला छोड़ दीजिए। यह शब्द किसी तलवार से भी ज्यादा तेज लगे। कुछ महीनों बाद समय ने खेल दिखाया। विजय का बेटा बंटी अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गया। डॉक्टरों ने कहा, अगले 48 घंटे बेहद महत्वपूर्ण हैं। विजय ऑफिस से छुट्टी लेकर बेटे के पास बैठा रहा, लेकिन बॉस ने फोन पर डांटते हुए कहा, हर वक्त घर की परेशानियों का बहाना नहीं चलेगा। उस क्षण विजय को याद आया कि जब वो बीमार था, माँ उसे देखने आई थी और उसने उन्हें कितना अपमानित किया था। रात के 3 बजे वह रोते हुए माँ को फोन करता है, माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया है कि आपने मुझे क्या क्या सहते हुए पाला है। मैं गलत था माँ। शकुंतला बिना कुछ बोले तुरंत तैयार हुई और अस्पताल पहुंचकर अपने बेटे को गले से लगा लिया। बोली, माँ कभी नाराज नहीं होती बेटा, बस इंतजार करती है उस पल का जब बेटा कहे, माँ मुझे तेरी जरूरत है। उधर अजय को भी एक बड़ा झटका तब लगा जब उसके बॉस ने उसके द्वारा पेश किया गया टेंडर रिजेक्ट करते हुए कहा, जिस इंसान में अपने माँ बाप के लिए भावनाएं नहीं, वो कंपनी के लिए भी सच्चा नहीं हो सकता। अजय के दिल पर जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए, जब पापा उसे साइकिल पर बिठाकर स्कूल छोड़ते थे और माँ उसके हर जन्मदिन पर खुद के हाथों से हलवा बनाती थी। अजय ने तुरंत टैक्सी ली और सीधे माँ बाप के पुराने घर पहुंचा। दरवाजा खोला और उनके सामने घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ कर दो पापा। माँ, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैं स्वार्थी बन गया था। विजय भी वहां पहुंच गया। उसने माँ के पांव पकड़ लिए। जब मेरा बच्चा बीमार पड़ा, तब मुझे समझ आया कि आप पर क्या बीती होगी जब मैं आपको अपने दरवाजे से लौटा दिया था। शकुंतला और रामनाथ जी की आंखें भर आईं, पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की। बस दोनों बेटों को गले से लगाकर बोले, हम नाराज हो सकते हैं बेटा, लेकिन दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे लिए तुम सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, हमारी सांस हो, हमारा अस्तित्व हो। उस दिन घर फिर से हंसी से गूंज उठा। चूल्हे पर माँ ने पराठे सेंके और पिता ने पोते के लिए कहानी सुनाई। बहुएं भी पीछे हटती शर्मिंदा सी खड़ी रहीं, लेकिन शकुंतला ने उन्हें भी गले से लगा लिया। बोली, हमने घर कभी बांटा नहीं था बेटा, बस इंतजार कर रहे थे कि सब फिर से एक हो जाएं। सीख, माँ बाप सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होते, वे वो छांव हैं जो तपती जिंदगी में राहत देती है। वे वो आशीर्वाद हैं जो बिना कहे हमारे हर दुख को कम कर देते हैं। हम चाहे कितना भी सफल हो जाएं, लेकिन अगर माँ बाप का हाथ सिर पर नहीं है, तो हमारी सारी दौलत अधूरी है।
इस दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी, सबसे अमूल्य खजाना हमारे माता पिता होते हैं। उन्हें मत खोइए, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तब एहसास होता है कि असली दौलत क्या थी।